सोपंच नमोकार सर्व पावकनाशन मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सजने मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान दृष्ट मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र, इसके वाचना प्रारंभ है। प्रथम उद्देश्य का प्रथम शतक का 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल त्रयंचों तक, पंचेंद्रिय त्रयंचों तक वर्णन हुआ था, जिनमें 10 द्वारों का वर्णन किया जा रहा है। इन 10 द्वारों में कषायों को लेकर के कहाँ कितने भांगे बनते हैं, उनके संबंध में बताया जा रहा है। वे 10 द्वार स्थिति, अवगाहना, शरीर, संहनन, संस्थान, लेशा, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग। अब मनुष्यों के संबंध में वर्णन आ रहा है। मनुष्या भी जेहि थाने ही निर्याण असिति भंगा, तेहि मनुष्याण तेहि थाने ही मनुष्याण भी असिति भंगा भाणी अब्बा, जेसो थाने सो सत्ताविसा तेसु अभंगयम नवरंग मनुष्याण अब्बहिया जहान्न ठीये आहाराय असिति भंगा। मनुष्या भी जेहि ठाणे ही निर्याण असिति भंगा, तेहि ठाणे ही मनुष्याण भी असिति भंगा भाणी अब्बा। मनुष्य, मनुष्या भी मनुष्य भी, जेहि ठाणे ही निर्याण असिति भंगा, जिन स्थानों में नारकियों के 80 भंगों का वर्णन किया, तेहि ठाणे ही मनुष्याण में असिति भंगा भाणी अब्बा। उन स्थानों में मनुष्यों के भी 80 भंग कहने चाहिए। जैसे समयाधिक स्थिति में संख्यात समय तक 80 भांगे चले थे, वहाँ पर जघन्य स्थिति में स्थायी भांगे चले थे। लेकिन जहाँ पर जघन्य स्थिति का विशेष वर्णन किया कि जघन्य स्थिति में 80 भांगे ही आएंगे, जो इसी सूत्र में आगे। कारण क्या? मनुष्यों में उपपात का विरह पड़ जाता है। जब विरह के बाद
जन्म लेने वाला कोई एक होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। 10 संख्यात समूर्छा मनुष्य हो तो असंख्यात की संख्या भी हो जाती है। तो इनको लेकर के जब 1, 2 आदि की अपेक्षा से विचार किया जाता है तो फिर 80 भागों का ही वर्णन आता है। तो जिन स्थानों में नारकियों में 80 भाग आए थे, ऐसे मिश्र दृष्टि में भी तो 80 भाग आए थे। तो जहाँ पर भी मनुष्यों में उन स्थानों में तो 80 ही भाग आएंगे, लेकिन जिन स्थानों में 27 भांगे आए थे, तेसु अभंगे, वहाँ पर अभंगक कोई भांगा नहीं बनेगा। कारण क्या? उन स्थानों में सदा ही चाहे क्रोध की अपेक्षा से देखा जाए, मान, माया, लोभ की अपेक्षा से ये सारे बहुवचन में ही पाए जाते हैं। नवरंग अंतर इतना है, मनुष्याण अब्बहियं, मनुष्यों के जो अधिक कहना जहान्न ठीये, आहाराय अस्थिति भंगा, जघन्य स्थिति में और आहारक शरीर में। जघन्य स्थिति वाले सदा नहीं होते, जब होते हैं तभी उनका विचार आएगा। नारकियों में सदा पाए जाते हैं जघन्य स्थिति वाले, लेकिन मनुष्यों में सदा नहीं पाए जाते। इसलिए वहाँ पर जघन्य स्थिति वालों में 80 भागों का वर्णन आता है। और आहाराय, आहारक शरीर भी तो सदा नहीं पाया जाता है। जब पाए जाते हैं तो प्रत्येक 100 ऐसी अवस्था में तो उसके हिसाब से जो 80 ही भांगे बनते हैं। आहारक शरीर तो जैसे पहले बता नरक के प्रकरण में 80 भंगों का वर्णन किया था, तो आहारक शरीर को लेकर के भी वैसे ही कहना। जैसे असंयोगी के 4 भांगे आते हैं, क्रोधी 1, मानी 1, माई 1, लोभी 1, क्रोधी बहुत, मानी बहुत, माई बहुत, माया लोभी बहुत। फिर आगे द्विक संयोगी भांगे, त्रिक संयोगी भांगे, चतुष्क संयोगी भांगे, ऐसे चलेंगे। तो द्विक संयोगी भांगों में जैसे 24 आए थे, त्रिक संयोगी भांगों में 32 आए थे, चतुर्थ संयोगी भांगों में 16 आए थे। वे सारे 80 भंगों का वर्णन करना। अब बाण व्यंतर आदि की स्थिति इनके संबंध में। बाणवंतर 24 बेमानियां जहाँ भवनवासी, नवरंग नाणतंग जानी अबंग जंग जस जाब अनुत्तरा, सेवम भंते तीजा विहराई पंचमो उदेशो सुमतो। बाण मंत्र, बाण व्यंत्रों का, बाण व्यंत्रों का, जोइस ज्योतिषियों का, बेमानिया बेमानिकों का, ऐसे कहना जहाँ भवनवासी, जैसे भवनवासियों का कहा। नवरंग नाणतंग जानियबंग जंग जस जाब अनुत्तरा, अंतर इतना है, नाणता भिन्नता जाननी चाहिए, जंग जस जो जिसके है, जाब अनुत्तरा उनत्तर विमानों तक। बाण व्यंत्रों का तो ऐसे ही आएगा जैसे भवनपतियों का, असुर कुमारों का आया था। ज्योतिषी विमानिकों का जे आएगा जहाँ पर जैसे नरकों के प्रकरण में ज्ञान की तो 3 ज्ञान की नियमा कही थी, अज्ञान की भजना कही थी, 2 ज्ञान 2 अज्ञान 3 अज्ञान। लेकिन जहाँ पर वह प्रकरण असंगी पैदा नहीं होने के कारण से 3 ज्ञान 3 अज्ञान की ही नीमा कही जाएगी। तो बाकी वर्ण जो है जैसे भवनवासियों का कहा था, वह सारे का सारा जानना जाब अनुत्तरा अनुत्तर में।
और दूसरा बाणव्यंत्रों में भवनपतियों की तरह 4 लेशियाएँ हैं, लेकिन ज्योतिषियों में तो 4 लेशियाँ नहीं है। वहाँ पर तो एक ही लेशिया आएगी। बेमानिकों में पहले दूसरे देवलोक में केवल तेजो लेशिया आएगी। तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में केवल पद्म लेशिया आएगी और उसके आगे जो है केवल शुक्ल लेशिया पाई जाती है। इस दृष्टि से जानना। सेवम भंते तीजा विहरई। हे भगवान, इसी प्रकार है जैसा आप श्री ने कहा। तीजा विहरई। इसके पश्चात श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। पंचमो उद्देश्य समत्तो। पांचवा उद्देशक समाप्त। छठा उद्देशक। सूर्य का उदय भी होता है, सूर्य का अस्त भी होता है। सूर्य जब उदय होता है उस समय कितनी दूरी होती है, कितनी दूर से दिखाई देता है, और जब होता है तब कितनी दूरी होती है, कितना अंतर होता है। इसको लेकर के जहाँ पर प्रश्नोत्तर है। जावय्यावणं भंते उवासंतराओ उदयन्ते सूर्ये चक्षु पासं हब्बमागच्छति आत्मन्ते मियणं सूर्ये तावय्याओ चैव उवासंतराओ चक्षु पासं हब्बमागच्छति हन्ता गोयम जावय्यावणं उवासंतराओ उदयन्ते सूर्ये चक्षु पासं अत्थमन्ते वि सूर्ये जावहब्बमागच्छति जावय्याणं भन्ते खित्तम् उदयन्ते सूर्ये आयवेणं सब्बो समन्ता ओभासे ओजोये तवे पभासे अत्थमन्ते विण आत्मन्ते वियणं सूर्ये तावय्यं चैव खित्तं आयवेणं सब्बौ समन्ता ओभासे उज्जोये तवे पभासे हन्ता गोयम जावय्यणं खित्तं जाव पभासे तं भन्ते किं पुट्ठं ओभासे अपुट्ठं ओभासे जाव च दिशिं ओभासे एवं उज्जो वै तवै पभासै जावनेम च दिशिं से नूनं भन्ते सब्बन्ति सब्बावन्ति पुष्यमाण काल समयंसि जावय्यं खेतं भूसै तावय्यं पुष्यमाणे पुट्ठेति वतब्बं सिया हन्ता गोयम सब्बन्ति जावतब्बं सिया तं भन्ते किं पुट्ठं भूसै अपुट्ठं भूसाई जावनीमा छ दिशिं। सूर्य मेरू पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करता है। जीवाभिगम में इसका वर्णन आया था। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 7वें वक्तृत्वकार में भी ये वर्णन आया था। मांडलों के अनुसार सूर्य की गति होती है। अंदर चारों ओर एक पूर्ण चक्कर 2 दिन में पूर्ण होता है। जब मंडलों अंदर के बाहर के मंडलों से अंदर के मंडलों की ओर आता है, तब गति कम होने लग जाती है। जब अंदर से बाहर के मंडलों में संक्रमित होता है, तब सूर्य की गति अंदर की अपेक्षा बाहर की ओर जब गमन करता है तो बढ़ती जाती है। और सूर्य तो प्रकाश करता हुआ
आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, उसका क्षेत्र है। जिस समय जहाँ पर सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है तो उस समय तो क्या है, दिन का प्रारंभ है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है सूरज का क्षेत्र भी आगे बढ़ता जाता है, प्रकाश का क्षेत्र आगे आगे सुबह होती जाती है और जहाँ पीछे निकलता जाता है वहाँ पर शाम होती जाती है। तो बताया है जावय्यावणं भन्ते उवासंतराव उदयंते सूर्य चक्षु वाफासं हब्बम आगच्छति। हे भगवान, उदय होता हुआ सूर्य जितने अवकाशांतर से, जितनी दूरी से उदय होता हुआ सूर्य चक्षु फासम हब्बम आगच्छति, चक्षु आँखों का मतलब सूर्य से संपर्क होता है, आँखों से संपर्क सूर्य की किरणों का मतलब हमारी नज़रों में आता है। सुबह जितनी दूरी से सूर्य हमारी नज़रों में आता है, अथमंते वियण सूर्य तावयो चे उवासंतरा चक्षु पासम हब्बम आगच्छति। जब सूर्य अस्त होता है तब भी क्या उतनी ही दूरी से हमारी नज़रों में आता है। हंता गोयमा हाँ गौतम जावय्याण उवासंतराव उदयंते सूर्य चक्षु फासम हब्बम आगच्छति। सुबह के समय जितनी दूरी से सूर्य हमारी दृष्टि में आता है, आत्मंते भी सूर्य जाव हब्बम आगच्छति, अस्त होता हुआ सूर्य भी उतनी ही दूरी से हमारी दृष्टि में आता है। इसलिए चारों ओर देखते हैं ना, आकाश जो है चारों गोलाकार हमारे को दिखाई देता है। चारों ओर देखें, जहाँ जहाँ जितनी दूरी पर पूर्व में दिखाई देता है ऐसे पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में वैसे गोलाकार बन जाता है। तो बताया है, आगे बताया है जावय्याणं भन्ते खित्तं उदयंते सूर्य आयवेणं सब्बौ समन्ता ओ भासेहि उज्जोय तवै पभासै अर्थमन्ते वियणं सूर्य तावयं चेव खित्तं आयवेणं सब्बौ समन्ता ओभासै उज्जोय तवै पभासै। जावय्याणं भन्ते खित्तं उदयंते सूर्य आयवेणं सब्बौ समन्ता ओभासै। हे भगवान, जितना क्षेत्र उदय के समय सूर्य अपने आतप से, धूप से चारों ओर सब्बो समन्ता सभी और ओ भाषई अवभाषित करता है, प्रकाशित करता है, उज्जोय उद्योतित करता है, तभी का मतलब तपता है। पभाषई जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है तो प्रकाश रूप से वो प्रकाश करता है, वस्तु में प्रकाशित होती है। और जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है उसके अनुसार ही वस्तुओं की गर्मी भी बढ़ती जाती है, मतलब कि उष्णता बढ़ती जाती है। आत्मंते वियणं सूर्य अस्त के समय भी सूर्य तावयं चेव खेतंग उतने ही क्षेत्र को, जितना सुबह के समय सूर्य के क्षेत्र जितना मतलब आकाश के क्षेत्र को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है, विशेष प्रकाश करता है, शाम के समय भी चारों ओर वैसे ही अवभाषित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है, प्रभाषित करता है। ये प्रश्न के रूप में हंता गोयमा जावय्याणं खेतं जा पभासि। हाँ गौतम, सुबह के समय जितने क्षेत्र को वह प्रकाशित आदि करता है, शाम के समय भी उतना ही क्षेत्र है, लेकिन वह क्षेत्र जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो आगे का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और पीछे का क्षेत्र क्या होगा, कटता जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, रात के समय कोई व्यक्ति टार्च आदि लेकर के या प्रकाश का साधन लेकर के बढ़ता है
अब उसका प्रकाश का क्षेत्र तो उतना ही है जितना उस प्रकाश के साधन का प्रभाव है। अब जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना पीछे अंधेरा होता जाएगा, आगे प्रकाश होता जाएगा, लेकिन उसका क्षेत्र तो उतना ही रहेगा। जितना मानो 1 घंटा पहले जहाँ पर प्रकाश कर रहा था, जितना क्षेत्र उस समय था, घंटे के बाद जहाँ पहुँचा है तो वहाँ भी तो क्षेत्र उतना ही होगा, क्योंकि उसकी क्षमता उतनी है। यदि उसमें प्रकाश घट जाता है, क्योंकि यह कृत्रिम साधन है, प्रकाश घट जाता है तो उसका क्षेत्र घट जाएगा, प्रकाश बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। लेकिन सूर्य का तो प्रकाश सदा वैसा ही रहता है। तो इसलिए कहा है कि उदय के समय जितना क्षेत्र होता है, शाम के अस्त के समय भी उतने ही क्षेत्र को वह प्रकाशित करता है। तम भंते किंग पुट्ठंग ओभासई अपुट्ठंग ओभासी। हे भगवान, वह जो प्रकाशित करता है, क्या सपृष्ठ क्षेत्र को प्रकाशित करता है, जहाँ असपृष्ठ क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जाव छ दिसिंग ओ भासई एवं उज्जोवे तवे पभासई जाव नीमा छ दिसिंग। तो जहाँ पर जो है जाव मतलब सपृष्ठ क्षेत्र को अवभाषित करता है, असपृष्ठ क्षेत्र को नहीं। जो क्षेत्र सूर्य की परिधि में आता है, जितना उसका प्रकाश है, वहाँ पर सपृष्ठ क्षेत्र को ही प्रकाशित आदि करता है। जो उसके जिसको आज का कहते हैं रेंज में नहीं आता है और उसके प्रकाश का स्पर्श नहीं होता है, तो उसको प्रकाश नहीं करता। जहाँ जहाँ प्रकाश जाता है उस क्षेत्र का स्पर्श कर होता है और वहाँ पर प्रकाश होता है। मतलब नियम से 6 दिशाओं में कहना। से नूणं भंते सब्बं ती सब्बावंती फूसमान काल समयंसी जावय्यं खेतं फूसाई तावय्यं फूसमाणे पुट्ठेति व तब्बं सिया। हे भगवान, जितना क्षेत्र वह स्पर्श करता हुआ आगे से आगे बढ़ता जाता है, तो उसका फूसमान काल समय से सपृश्यमान समय में, काल समय में जहाँ जहाँ स्पर्श हो रहा है, तो उसको जैसे प्रथम उद्देश्य का प्रथम सूत्र था, चल माने चलिए, उसके अनुसार जिसको स्पर्श किया जा रहा है उसको सपृष्ठ कहना। फूस माने पुट्ठ सपृश्यमान या सपृशन पृष्ठ सपृष्ठ, जिसका स्पर्श किया जा रहा है उसका स्पर्श हो गया, ऐसा इति वत्तब्बं सिया, ऐसा कहना चाहिए। हंता गोयमा सब्बंग जा वत्तब्बं सिया। हाँ गौतम, सारा ऐसे ही कहना जिसका स्पर्श हो रहा है, वह जिस जिस क्षेत्र का स्पर्श हो रहा है उसको स्पृष्ट हुआ, ऐसा कहना। तम भंते किं पुट्ठं फूसाई अपुट्ठं फूसाई जाव नीमा च दिशं। हे भगवान, जिस क्षेत्र को सपृष्ट करके स्पर्श कर रहा है, क्या वह सपृष्ठ का स्पर्श करता है या असपृष्ट का? तो यही कहना, सपृष्ठ का स्पर्श हो रहा है, असपृष्ट का स्पर्श नहीं हो रहा। और जो नियम से 6 दिशाओं में कहना, पूर्वादि 4 दिशाएं, अधो दिशा और ऊर्ध्व दिशा, 6 दिशाओं में सूर्य प्रकाश करता है। वैसे भी कहा है 1900 योजन ऊपर नीचे क्षेत्र आता है। जहाँ सूर्य का विमान पृथ्वी से 800 योजन की ऊंचाई पर चलता है और 100 योजन ऊपर की ओर प्रकाश करता है, और नीचे जो है 1800 योजन क्षेत्र का है। 800 योजन तो सूर्य के विमान से नीचे पृथ्वी है, और उसके आगे जो हजार योजन गहरे बीजे हैं, वहाँ तक इसका प्रकाश जाता है। तो ऐसे मिला करके 1000 अधोलोक तक जाके पृथ्वी तल से नीचे 1000 योजन, 800 योजन पृथ्वी से ऊपर 1800 हो गया, 100 योजन ऊपर का मिलाने पर 1900 योजन हो जाता है। ये तो मतलब ऊपर से नीचे है। और दूसरा जो है, सर्दियों में और गर्मियों के हिसाब से इसका क्षेत्र का दूरी बढ़ती घटती जाती है। कारण क्या है? गर्मियों के समय तो जहाँ पर
दूरी से जो दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में धुंध आदि नहीं होती। लेकिन सर्दियों के समय में आकाश में धुंध आदि होने के कारण से वो उतनी दूर से हमारे को दिखाई नहीं देता जितना गर्मियों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये सूर्य के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। अब अलग प्रकार से प्रश्नोत्तर है। लोयंतेन भंते आलोयंतम होसाई आलोयंते लोयंतम होसाई हंता गोयमा लोयंते आलोयंतम होसाई आलोयंते लोयंतम होसाई तां भंते किं पुट्ठं होसाई अपुट्ठं होसाई जावनीमा छ दिसिं होसाई दीवंतेन भंते दिसागरंतं होसाई सागरंते दीवंतं होसाई हंता जावनीमा च दिसिं होसाई एवं एण अभिलावेण उदयंते पोयंतं होसाई छिदंते दूसंतं शायंते आयवंतं जावनीमा च दिशं होसाई। लोकांत और अलोकांत, हमारी ओर से चले तो लोकांत आता है। तो लोक का जो अंत है, किनारे हैं, उसके आगे क्या अलोक शुरू हो जाता है। अब देखा जाए सभी दिशाओं में जहाँ जहाँ लोक समाप्त होगा उसके आगे अलोक शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर प्रश्न है लोयंते भंते अलोयंतम फूसाई अलोयंते भी लोयंतम फूसाई, हे भगवान क्या लोकांत अलोकांत का स्पर्श करता है और अलोकांत भी लोकांत का स्पर्श करता है। क्योंकि लोकाकाश के जो अंतिम आकाश प्रदेश हैं उसके आगे जैसे लोकाकाश के समाप्त होते हैं उसके साथ ही आलोकाकाश के प्रदेश शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रदेश क्या है, एक दूसरे के साथ स्पर्श है, बद्ध है, मतलब इनसे अलग नहीं होते। तो इस प्रकार ये स्पर्श करते हैं। लोकांत अलोकांत का स्पर्श करता है, अलोकांत लोकांत का स्पर्श करता है। ये पहले भगवान से प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया हंता गोयमा लोयंते अलोयंतम फूसाई अलोयंते भी लोयंतम फूसाई। हाँ गौतम, लोकांत अलोकांत का स्पर्श करता है, अलोकांत लोकांत का स्पर्श करता है। अब देखा जाए एक व्यवहार है कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, लेकिन लोकाकाश आकाश तो अरूपी द्रव्य है। आरूपी द्रव्य होने के कारण इसके अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। तो स्पर्श नहीं है तो फिर स्पर्श कैसे होगा। तो इसका स्पर्श जो है ऐसे ही मारना है जैसे आत्मा आरूपी है। जहाँ पर एक आत्मा है वहाँ पर दूसरी आत्मा भी है, तीसरी आत्मा भी है। जैसे एक दूसरे के क्षेत्र में वो वहाँ पर व्यवहार से स्पर्श कहा जाता है, ऐसे ही वहाँ पर स्पर्श कहा जाएगा। लेकिन जैसे 8 स्पर्श पाए जाते हैं वो तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन एक जहाँ एक आकाश प्रदेश है उसके साथ दूसरा आकाश प्रदेश है। तो ऐसे ही है जैसे एक पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ के किनारे मिले हैं, ऐसे ही लोकांत से अलोकांत और अलोकांत से लोकांत सपृष्ट है। तांग भंते किं पुट्ठं फूसाई अपुट्ठं फूसाई, हे भगवान वह लोकांत अलोकांत को अलोकांत लोकांत को जो स्पर्श कर रहा है, क्या वह सपृष्ट का स्पर्श कर रहा है या असपृष्ट का स्पर्श कर रहा है। जाव नीमा छ दिसिंग फूसाई, हे गौतम सपृष्ट का स्पर्श हो रहा है, असपृष्ट का स्पर्श नहीं हो रहा। और नियम से 6 दिशाओं से स्पर्श है। आगे धीवंते भंते सागरंतम फूसाई सागरंते भी धीवंतम फूसाई। ये तो लोकांत अलोकांत का कहा, ऐसे ही मध्य लोक में द्वीप और समुद्र आते हैं। इन द्वीप का किनारे जो किनारे हैं और उधर समुद्र के किनारे जो हैं
वे एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। जैसे जम्बू द्वीप के चारों ओर जम्बू द्वीप को लवण समुद्र ने घेरा हुआ है, तो जो जम्बू द्वीप का क्षेत्र है वह लवण समुद्र का नहीं, जो लवण समुद्र का क्षेत्र है वह जम्बू द्वीप का नहीं है, लेकिन इनके किनारे तो आपस में मिलते हैं। वो किनारे जो आपस में मिलते हैं उसी को स्पर्श कहा है। कहा कि हे भगवान, द्वीपांत द्वीप के अंतिम प्रदेश जो है वह सागर के अंतिम प्रदेशों का स्पर्श करते हैं। सागरंते भी दीवंतम फूसाई, जो सागर के समुद्र के अंतिम प्रदेश हैं, क्या वे भी द्वीप का स्पर्श करते हैं। हंता जाव नीमा छ दिसिंग फूसाई। हाँ गौतम, जो द्वीपांत के सागरांत को और सागरांत के प्रदेश जो है द्वीपांत प्रदेशों का स्पर्श करते हैं, और ये नियम से 6 दिशाओं का स्पर्श करते हैं। एवं एण अभिलावेण, इसी प्रकार इसी शैली से विधा से उदयंते पोयंत फूसाई। जैसे उदकांत, उदकांत का मतलब पानी का अंतिम किनारा, ऊपर का तल, और पानी में पोयंते, पोयंते का पोयंतंग पोतांत, पोतांत का मतलब समुद्री जहाज है। समुद्री जहाज पानी के ऊपर चलता है, तो समुद्री जहाज का नीचे का अंश और समुद्र का ऊपर का अंश, ये दोनों एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। जो जहाज पोतांत, पोत समुद्री जहाज, उसका नीचे का हिस्सा और दूसरा समुद्र का ऊपर का हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं। पहले प्रश्न, क्या एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं? भगवान की ओर से उत्तर, हाँ स्पर्श कर रहे हैं। इसी प्रकार छिदंत दूसंत, जैसे ना एक कपड़ा है, बस्तर है, उसके अंदर छिद्र है, तो दो चीज़ें होगी, एक कपड़ा हो गया, एक उसका छिद्र हो गया। छिद्र के किनारे कपड़े का स्पर्श कर रहे हैं और कपड़े के किनारे जो है वो छिद्र का स्पर्श कर रहे हैं। पहले प्रश्न के रूप में क्या जे स्पर्श कर रहे हैं, तो भगवान की ओर से हाँ एक दूसरे का जे स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे छायंत आय बंतम, ऐसे छाया का अंतिम किनारा और दूसरी ओर धूप का अंतिम किनारा। क्योंकि हम देखते हैं जहाँ पर धूप है, कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ, कोई वृक्ष है, वह वहाँ पर है तो उसकी छाया बन जाती है। जहाँ जहाँ पर वृक्ष की छाया बनती है, छाया समाप्त होती है, तो उसके आगे धूप शुरू हो जाती है। तो धूप का अंतिम किनारा और उस छाया का अंतिम किनारा, ये भी तो क्या इनका स्पर्श होता है? हाँ, इनका भी स्पर्श होता है, 6 दिशाओं से स्पर्श होता है, ऐसा कहना। ये पहले प्रश्न है, उत्तर जाव नियम 6 दिशा। हाँ, नियम से 6 दिशाओं से स्पर्श होता है। मतलब उदकांत का पोतांत से और पोतांत का उदकांत से, छिद्रांत का दुष्यांत से, दुष्य वस्त्र को कहा जाता है। जैसे देव दुष्य, तो दुष्यांत का छिद्रांत के साथ छिद्रांत का दुष्यांत से स्पर्श होता है। और ऐसे छाया के अंतिम किनारे का और उधर धूप के अंतिम किनारे का, इनका भी 6 दिशाओं से स्पर्श होता है। अब क्रिया को लेकर के विचार। अत्थीन भंते जीवाण पाणाई वायन क्रिया कज्जाई हंता अत्थी सा भंते किंग पुट्ठा कज्जाई अपुट्ठा कज्जाई जाव निब्बा घायण छ दिसिंग बाघायं पड़ुच सिय ती दिसिंग सिय चौदिसिंग सिय पंच दिसिंग सा भंते किंग कड़ा कज्जाई अकड़ा कज्जाई गोयम कड़ा कज्जाई नो अकड़ा कज्जाई सा भंते किंग आत कड़ा कज्जाई पार कड़ा कज्जाई तदुभय कड़ा कज्जाई
गोयम अत कड़ा कज्जय नो पर कड़ा कज्जय नो तदुभय कड़ा कज्जय सा भंते के आणु पुबिं कड़ा कज्जय अणाणु पुबिं कड़ा कज्जय गोयम आणु पुबिं कड़ा कज्जय नो अणाणु पुबिं कड़ा कज्जय जाय कड़ा कज्जय जाय कज्जिसाई सब्बा सा आणु पुब्बी कड़ा नो अणाणु पुब्बी कड़ा तिक वतब्बं सिया अथीण भंते निर्याण पाणाई वाय क्रिया कज्जाई हंता अथी सा भंते के पुट्ठा कज्जाई अपुट्ठा कज्जाई जाव नीमा छ दिसिंग कज्जाई सा भंते के कड़ा कज्जाई अकड़ा कज्जाई तांचे जावनो अणाणु पुब्बी कड़थी वथब्बं सिया जहा निर्या ताहा एक इंदिया बज्जा भाणी अब्बा जा बेमानिया एक अंदिया जहा एक इंदिया जहा जीवा ताहा भाणी अब्बा जहा पाणाई वाय ताहा मूसा वाय ताहा आदिन्ना दाणे बेहुणे पारी गाहे कोहे जा मिच्छा संसल्ले एवं 18-24 दंडगा भाणी अब्बा सेवं भक्ते सेव हंते भगवं गोय में समण भगवं जाव बिहराई अथीन भंते जीवाण पानाई वायन क्रिया कच्चई क्रिया को लेकर के जहाँ पर प्रश्नोत्तर है। अथीन भंते हे भगवान जीवाण जीवों को पानाई वायन क्रिया कच्चई क्या प्राणातिपात से क्रिया लगती है। क्रिया जो है कर्म बंध का हेतु है क्योंकि आत्मा में वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उस स्पंदन से योग प्रभावित होते हैं। अब योगों के अंदर यदि यतना है तो जितनी यतना होगी उतना क्रिया से अप्रभावित होगा और जितनी यतना का अभाव होगा उतनी क्रिया का प्रभाव क्रिया होगी और उसके अनुसार कर्म का बंध होगा। तो बताया है जीवों के जब प्राणातिपात की ओर गति बढ़ती है तो क्रिया का दोष लगता है। क्रिया मतलब कर्म बंद होता है। तो कहा जाता है एक तो आत्मा की अकशाई दशा है, एक आत्मा की सकशाई दशा है। सकशाई दशा में तो कर्म का बंध होता ही है। जितने कषाय उग्र होंगे उतना कर्म का बंध ज़्यादा होगा, जितने कषाय पतले होंगे उतने कर्मों के बंध से उसकी मुक्ति होगी। अकषाई अवस्था में कर्मों का स्थायी बंध नहीं होता। अयोगी अवस्था मतलब संयोगी अवस्था में केवल पहले समय में बंद होता है, दूसरे में उसका भुगतान होता है, तीसरे में उस कर्म की निर्जरा होती है। अयोगी अवस्था में आत्म प्रदेशों का कोई स्पंदन नहीं होता, योगों का पूर्णतया निरोध होता है। इसलिए वहाँ पर ना कोई क्रिया लगती है, ना किसी कर्म का बंध होता है। तो जब जीव प्राणातिपात की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो उस समय तो उसको क्रिया लगेगी। अब एक तो होता है हुआ है, एक होता है स्वयं होता है। तो जैसे जैसे कषायों के साथ प्रवृत्ति होगी उसके अनुसार क्रिया का दोष भी लगेगा। तो भगवान ने उत्तर दिया हंता अथि हाँ गौतम जीवों को प्राणातिपात से क्रिया लगती है। सा भंते किंग पुट्ठा कज्जई अपुट्ठा कज्जई हे भगवान वह क्रिया जो है सपृष्ट होती है तब लगती है जब बिना स्पर्श के लगती है। तो जाव निब्बा घायण छ दिसिंग बा घायंग पड़ुच सिय तीन दिसिंग सिय चौ दिसिंग सिय पंच दिसिंग। तो इसका उत्तर दिया है सपृष्ट जो है वो क्रिया लगती है, अस्पृष्ट क्रिया नहीं लगती। फिर कहा है कि वह निब्बा घायण यदि जीवों का प्रकरण है तो जीव में तो 24 दंडकों के जीव आ जाते हैं।
लोक के मध्य के भी आते हैं, लेकिन लोक के किनारों में भी आते हैं। वहाँ पर 5 सूक्ष्म बादर वायु काय की अपेक्षा से तो जहाँ आलोक विश्व और आलोक है, उस और क्रिया की 6 दिशाओं में कमी आ जाती है। यदि 6 दिशाओं में लोक ही है तो उन जीवों को 6 दिशाओं की क्रिया लगती है। जो लोक के निष्कुट प्रदेशों में, किनारों के प्रदेशों में है, तो वहाँ पर जितनी और आलोक होगा उतनी दिशाएं कम हो जाएंगी। एक दिशा में आलोक है तो एक दिशा में कम हो जाएगी, 2 दिशा में तो 2, 3 दिशा में है तो 3 दिशाएं कम हो जाएंगी। तो बताया है कि जीव का प्रकरण है, यदि व्याघात नहीं है तो 6 दिशा से क्रिया लगती है। बाघायं पड़ोच, यदि व्याघात है आलोक का, सिय 3 दिशा, सिय 4 दिशा, सिय 5 दिशा, तो कदाचित 3 दिशा की भी हो सकती है, 4 दिशा की भी हो सकती है, 5 दिशा की भी हो सकती है। यदि 3 दिशाओं में आलोक है तो 3 दिशा की क्रिया, यदि 2 दिशाओं में आलोक है तो 4 दिशाओं की क्रिया, यदि एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशाओं की ओर से क्रिया लगेगी। साभंते की कड़ा कज्जय अकड़ा कज्जय, हे भगवान वह जो क्रिया है कृत लगती, जो जीव करता है वह लगती है, या जो कर्म जो क्रिया आत्मा ने नहीं की वह लगती है। गोयम कड़ा कज्जय नो अकड़ा कज्जय, हे गौतम जो जीव ने किया है वह क्रिया लगती है, जो जीव ने नहीं किया वह क्रिया नहीं लगती। साभंते किंग अत कड़ा कज्जय पर कड़ा कज्जय तदु भय कड़ा कज्जय, हे भगवान वह जो क्रिया है क्या आत्मकृत होती है, या पर कृत होती है, या आत्म और पर दोनों के द्वारा कृत होती है। गोयमा अत कड़ा कज्जय नो पर कड़ा कज्जय नो तदु भय कड़ा कज्जय, हे गौतम जो आत्मा ने किया है उसको आत्मकृत कहते हैं। जो आत्मा ने क्रिया है वह क्रिया लगती है, जो आत्मा ने नहीं किया वह नहीं लगती। या दोनों की ओर से ऐसा नहीं, आदि उसकी होगी आदि उसकी। जिस आत्मा ने जो किया है वह उसको लगेगी, जो नहीं किया है वह उसको क्रिया नहीं लगेगी। साभंते किंग आणुपुब्बी कड़ा कज्जय अनानुपुब्बी कड़ा कज्जय, हे भगवान के वह क्रिया जो आनुपूर्वी कृत क्रिया लगती है, जो अनानुपूर्वी कृत क्रिया लगती है। गोयमा आणुपुब्बी कड़ा कज्जय नो अनानुपुब्बी कड़ा कज्जय, हे गौतम आनुपूर्वी कृत क्रिया लगती है, जो अनानुपूर्वी है वह कृत क्रिया नहीं लगती। आनुपूर्वी जाय कड़ा कज्जय, जो कृत क्रिया लगती है, जाय कज्जिसाई जो की जाएगी। सब्बा सा आनुपुब्बी कड़ा, सारी क्रियाएं मतलब पूर्व में या वर्तमान में या भविष्य में जो भी क्रिया लगी लगती है या लगेगी वह आनुपूर्वीकृत होगी। अनानो अनानुपूर्वी कड़ती वत्तब्बम किया, वह अनानुपूर्वीकृत क्रिया नहीं होगी। अब जो आनुपूर्वी अनानुपूर्वी शब्द जो है अनुयोग द्वार सूत्र में आए थे, तो आनुपूर्वी 10 प्रकार की वहाँ पर मतलब के अनुयोग के प्रकरण में ही आनुपूर्वी का वर्णन आया था, काफ़ी विस्तार से आया था। तो जहाँ पर आनुपूर्वी है, जैसे कोई भी वस्तु एक के बाद दूसरी रखना, दूसरे के बाद तीसरी रखना, तीसरे चौथी पांचवी, जितनी उनको लाइन में रखना। अब एक रखा जाता है बिना क्रम के, एक रखा जाता है पूर्वादि क्रम से, एक रखा जाता है पश्चात क्रम से। जैसे कहा जाता है लंबाई की दृष्टि से या तो सबसे पहले बड़ी चीज़ रखनी, फिर उससे आगे उससे छोटी रखनी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे हुआ। या छोटे से सबसे पहले सबसे छोटी रखनी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये एक क्रम तो, दो क्रम तो ये होगी। तीसरा क्रम है बिना ढ, जिसको बेढवा कह देते हैं, मतलब बिना क्रम ऐसा कोई और नहीं है।
जैसे हमारी आनुपूर्वी है, पूर्वानुपूर्वी, पहली लाइन पूर्वानुपूर्वी आती है और जो अंतिम लाइन है उसको पश्चानुपूर्वी कहा जाता है। और बीच की जो 118 लाइनें 120 में से उनको अनानुपूर्वी कहा जाता है तो सारे लाइन में रखे हुए हैं, लेकिन जहाँ पूर्व के अनुसार क्रम है तो पूर्वानुपूर्वी, जहाँ पश्चात बाद के अनुसार क्रम है वो पश्चानुपूर्वी, बीच के जो है वो अनानुपूर्वी के आते हैं। तो कहा जाता है ये जो क्रिया लगती है जो अनुक्रम से जीव कर रहा है उसके अनुसार लग रही है, जब बिना क्रम के भी लग जाती है। तो कहा जाता है जैसे जैसे क्रम के अनुसार जीव क्रिया करता है उसी क्रम के अनुसार लगती है। अनानु जो आत्मा ने किया नहीं, बिना क्रम से क्रिया नहीं लगती। तो अस्थीण भंते निर्याण पाणाइवाय क्रिया करजे, जहाँ तक तो ये था कि जीवों को लेकर के औघिक आलापक था, दंडक था। अब नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक 18 पापों को लेकर के इन सब का वर्णन आएगा। अब नारकियों का वर्णन, अथीण भंते निर्याण प्राणाई वाय क्रिया कज्जय, हे भगवान नारकियों को क्या प्राणातिपात से क्रिया लगती है? हंता अथि, हाँ गौतम उनको क्रिया लगती, उनकी क्रिया है। सा भंते के पुट्ठा कज्जय अपुट्ठा कज्जय, हे भगवान क्या वे सपृष्ट लगती है या अस्पृष्ट लगती है? जैसे जीव के प्रकरण में औघिक में आया ऐसे क्रम से जो प्रश्न करने। तो जाव नियम 6 दिशा कजे, मतलब नियम से 6 दिशाओं में से लगती है, क्योंकि नारकी जो त्रस प्राणी है वो लोक के किनारों पर नहीं पाए जाते, इसलिए त्रस जीवों को 6 ही दिशाओं से क्रिया लगती है। तंग छे जाव नो अणाणु पुब्बी कड़ती व तब्बं सिया, वह नियम से 6 दिशाओं से लगती है। सा भंते कि कड़ा कज्जय अकड़ा कज्जय, हे भगवान वह क्रिया कृत लगती है या अकृत लगती है। तंग चेव जाव नो अणाणु पुब्बी कड़ती भत्तब्बं सिया, बाकी जो वर्णन है जैसे पहले अलापक जीव के अलापक में कहा वह सारे का सारा कहना कृत लगती है, अकृत नहीं लगती, और ये नियम से 6 दिशाओं से लगती है। जहाँ निरैया तहाँ एक इंद्रिय वज्जा भाणी अब्बा जा बेमानियाँ, जैसे नारकियों का कहा ऐसे एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी जो दंडक है, एक इंद्रियों के 5 दंडक छोड़ दिए, एक पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनको छोड़ करके शेष जो 19 दंडक है नारकियों का तो बता दिया, लेकिन 2 इंद्रिय से लेकर बेमानिकों तक सबका ऐसे ही इस क्रिया को लेकर के विचार चलेगा जो प्राणातिपात से संबंधित है। जहाँ निर्या जैसे नारकियों का कहा तहाँ एक इंद्रिय वज्जा भाणी अब्बा, वैसे एक इंद्रियों को छोड़ करके कहना चाहिए जहाँ बेमानियाँ बेमानिकों तक। 10 भवनपतियों के 10 दंडक, 3 विकलेंद्रियों के, पंचेंद्रिय त्रयंच, मनुष्य, भयंतर, ज्योतिषी, विमानिक, इन सब के संबंध में ऐसा ही वर्णन आएगा। जो प्राणातिपात करेगा उसको प्राणातिपात से क्रिया लगेगी, वह सपृष्ट होगी, 6 दिशाओं से होगी। तो और वह जो है कृत होगी, अकृत नहीं होगी, आत्मकृत होगी, परकृत या तदुभय कृत नहीं होगी, आनुपूर्वी कृत होगी, अनानुपूर्वी कृत नहीं होगी। तो ये सारे बोल जो है जीव की तरह सबके कहने। तो एक इंद्रिया जहाँ जीवा तहाँ भाणियबा, एक इंद्रियों का ऐसे कहना जैसे जीव के प्रकरण में आया। जीव के प्रकरण में जो लोकांत निष्कुट प्रदेश है जहाँ पर व्याघात है वहाँ पर उतनी दिशाएं कम हो जाएंगी, जहाँ आलोक का व्याघात विघन नहीं है वहाँ पर 6 दिशा से ही क्रिया लगेगी एक इंद्रियों के। लेकिन लोक के किनारों पर आत्मा को जो एक इंद्रियों को 5 क्रियाएं भी लगती हैं, 4 भी लगती हैं, 3 भी लगती हैं, लेकिन 3 से कम क्रिया किसी को नहीं,
तीन दिशा की और तीन दिशाओं से कम किसी को क्रिया नहीं लगती। जहाँ प्राणावाय तहाँ मूसावाय, जैसे प्राणातिपात जीवों के प्राणों का अतिपात करने से क्रिया लगती है, तहाँ मूसावाय ऐसे मृषावाद से भी क्रिया लगती है। तहाँ अदिन्ना दाने ऐसे अदत्ता दान के मेहुणे मैथुन से परिग्रह के से कोहे जा मिच्छा दर्शन शल्य, क्रोध से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य ठार में पाप तक का सभी दंडकों में कहना। अब देखा जाए, एक इंद्रियों के पास जबान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अपचखानी होने के कारण से उनको जो क्रियाएं लगती हैं। विकलेंद्रियों में केवल व्यवहार भाषा है, लेकिन अपचखानी होने के कारण से जो क्रियाएं उनको लगती हैं। एवं 18-24 दंडका भाणी अब्बा, इस प्रकार जो 18 पापों को लेकर के 24 दंडकों का वर्णन करना। प्रत्येक पाप को लेकर के 24 दंडकों में क्रिया का वर्णन करना कि इनसे क्रिया लगती है। सेवम भक्ति है भगवान, इसी प्रकार है। भगवान गोये में समणं भगवान जा बिहर। भगवान गौतम स्वामी जी महाराज श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके फिर उसके बाद उनकी अनुमति से संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। भगवती सूत्र में ज्यादा तो गौतम स्वामी जी के प्रश्न उत्तर है, लेकिन दूसरों के भी प्रश्न हैं। जो दूसरों ने प्रश्न किए हैं, पहले अणगार का वर्णन आया और उनका नाम है रोह अणगार। इनके प्रश्न भी विचारणीय है और इनका चरित्र भी विचारणीय है, और इनके चरित्र को देख करके आत्मा अपनी आत्मा से तुलना करे, देखो मैं कहाँ खड़ा होता हूँ। चाहे कहीं पर खड़ा हो, ये बात सोचने की नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य जो है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जैसे रोहा अणगार के पावन जीवन है, ऐसे हमारा भी जीवन क्या हो, ऐसा हो, ऐसी भावना रखें। तो आर्य रोह के प्रश्न तेण कालेण तेण समेण समणस भगव महावीरस अंत्यवासी रोहे नामं अणगारे पागाई भद्दाए पागाई मऊे पागाई बिणिये पागाई ओम संते पागाई पयणु को मान माया लोभे मियो मध्य संपन्ने आलीने भद्दाए बिणिये समणस भगव महावीरस आदूर सामंथे उड्ढं जानू अहो सिरे झाण कोठो गए संयमेण तव सापाण भावे माणे बिहराई तैण से रोहे अणगारे जाय सड्ढे जा पंजुवास माणे एवं व्यासे पुब्बिंग भंते लोय पच्छा आलोय पुब्बिंग आलोय पच्छा लोय रोहा लोय आलोय पुब्बिंग पेते पच्छा पेते धोमी के सासिया भावा अणानु पुब्बी ऐसा रोहा पुब्बिंग भंते जीवा पच्छा आजीवा पुब्बिंग आजीवा पच्छा जीवा उज्जहेव लोय अलोय तहेव जीवाय अजीवाय एवं भव सिद्धियाय अभव सिद्धियाय सिद्धि असिद्धि सिद्धा असिद्धा पुब्बिंग भंते अंडाय पच्छा कुकड़ी पुब्बिंग कुकड़ी पच्छा अंडाय रोहा शेण अंडाय कौ भयवं कुकड़ियो साण कुकड़ी कौ भंते अंडयाओ एवं रोहा से अंडाय साय कुकड़े पुब्बिंग पेते पच्छा पेते धुवे ते सासिया भावा अणानु पुब्बी ऐसा रोहा पुब्बिंग भंते लोयंते पच्छा आलोयंते पुब्बिंग आलोयंते पच्छा लोयंते रोहा लोयंते आलोयंते जहाँ अणानु पुब्बी ऐसा रोहा पुब्बिंग भंते लोयंते पच्छा सत में ओवा संतरे पुच्छा रोहा लोयंते सत में ओवा संतरे पुब्बिंग पे दो
जाव अनानुपुम्य ऐसा रोहा एवं लोयंते सतमेय तनुवाय एवं घनवाय घनोदहि सतम पुण्यमी एवं लोयंते एक केण संजोयव्य इमे ही ठाणे ही तंजा उवास वाय घन उदहि पुण्यमी दीवाय सागरा पद्म सागरा वासा निर्याय अथिय समया कमाई ले साओ दिठे दंसन्नाना सन्न शरीराय जोग उव ओगे दब पैसा पज्य अद्धा किंग पुब्बिंग लोयंते पुब्बिंग हंते लोयंते पच्छा सबद्धा जहाँ लोयंतेण संजोया सभ्य ठाना एते एवं अलोयंते भी संजोयम्बा सभ्य पुब्बिंग भंते सतमे उवासंतरे पच्छा सतमे तणुवाय एवं सतमं उवासंतरं सभ्य समं संजोयम्बं जाव सबदाय पुब्बिंग भंते सतमे तणुवाय पच्छा सतमे घनवाय एवं पिता हेवनेयम्बं जाव सबदा एवं उवरिल्ला एक एक संजोयंतेन जो जो हिठिलो तं तं छडंतेन नियबं जाव अथिय अनागे अद्धा पच्छा सवद्धा जाव अनानुपुम्ये सारोहा सेवं भंते ती जाव बिहराई। आर्य रोह के प्रश्न। तेन कालेन तेन समेण समनस भगवो महावीरस अंतेवासी रोहे नामं अणगारे। उस काल उस समय में, वह काल अवसर्पणी काल, उसका चौथा आरा, चौथे आरे का भी वो समय जिस समय अंतिम समय जब भगवान महावीर स्वामी अरिहंत दशा में इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, उस समय भगवान महावीर स्वामी के 14,000 अणगारों में एक अंत्यवासी थे जिनका समणस भगवो तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीरस। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर के अंत्यवासी रोहे नामं अणगारे, रोह नाम के अणगार जो पगाई भद्राई प्रकृति से भद्र थे। भद्र कहते हैं भले आदमी को। भला आदमी कौन होता है? किसी के द्वारा किए गए नुकसान को, किसी के द्वारा किए गए अपमान को समता से तो सहन कर लेता है, लेकिन किसी का बुरा सोचता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं। ऐसे व्यक्ति को भला आदमी कहा जाता है। तो जो प्रकृति से भद्र थे, पगाई महुए प्रकृति से स्वाभाविक वो मृदु प्रकृति के थे, मतलब उनके अंदर कठोरता नहीं थी किसी व्यक्ति के प्रति। नियम व्रतों में तो कठोरता थी, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी थी? बड़ी मधुर थी। पगाई विनीय प्रकृति से स्वाभाविक व विनयवान विनीत थे। पगाई उब संते प्रकृति से वे उपशम भाव वाले थे, बड़े शांत प्रिय थे, शांत रहने वाले थे। पगाई पयाणु कोह मान माया लोहे, प्रकृति से जिनके क्रोध मान माया लोभ कैसे पयाणु, पयाणु का मतलब प्रतनु, पतले थे, उनके कषाय बड़े पतले थे। म्यू मध्यम संपन्न मृदुता और मार्दव गुण से संपन्न थे। अलीने भगवान के गुरुओं के चरणों में रहने वाले थे, मतलब जिनकी अलीने का मतलब जिनकी इंद्रियां अपने बस में थी, संसार के अंदर संसार के विषयों में वो लीन नहीं थे। भद्राय भद्र प्रकृति के थे, विनीय विनीत थे। समणस भगवो महावीरस अदूर सामंते, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक। उद्धं झाणु ओहो सिरे झाण कोठोव गाय,
ऊर्ध्व जानो जिसके गौतम स्वामी के कहा था जैसे वो बैठते थे वैसे ही, मतलब पैरों के बाहर बैठे हैं। ओहो सिरे ध्यान, मतलब के मस्तक नीचे को झुका हुआ है, बाहर की ओर देखने की प्रवृत्ति नहीं है, केवल आत्मा की ओर है। और ध्यान कोठो गए ध्यान कोष्ठक, ध्यान रूपी कोष्ठक कमरे में वर्तमान विद्यमान है। संयमेण तवसा अपाण भाव्यमाणे विहरई, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। तैरण से रोहे अणगारे जाय सठे जा पज्जु बासमाने एवं व्यासी। फिर उसके बाद रोह अणगार, जैसे गौतम स्वामी का आता ना, जाय सड्ढे जाय संशय जाय कुहले जाय सड्ढे, जो 12 बातें आई थी वो सारी की सारी रोह अणगार के संबंध में भी कहनी। तो भगवान के चरणों में आए हैं वंदना नमस्कार करके, ना ही दूर ना नजदीक, भगवान की परिउपासना करते हुए दोनों हाथ जोड़े हैं अंजलि बद्ध। तो भगवान को इस प्रकार बोले, क्या प्रश्न किया, तो इसका कार्य जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेगा। नमो